स्वागत है आप सबका मिंदा नेटवर्क पर, जहां पर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में, मैच एनालिसिस बारे में, टीम स्ट्रेटजीज या गेम प्लान्स के बारे में। जैसे कि अब तक मतलब मैंने जितनी भी पुरानी वीडियोस बनाई है वो सारी क्रिकेट के रिलेटेड ही बनाई है, बट मेरा बहुत टाइम से था कि मैं इस चैनल पर और भी स्पोर्ट्स को कवर करूँ। तो अब जो मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ, फुटबॉल के ऊपर लेके आया हूँ। तो जैसे कि आपको पता है क्रिकेट में IPL चल रहा है, वैसे ही फुटबॉल में UEFA चैम्पियंस लीग है जो हर साल ऑर्गेनाइज होती है, और इसमें मतलब यूरोप की सब जितनी भी देश हैं उनकी जो टॉप टीम्स होती हैं वो शामिल होती हैं और इनके बीच मैचेस होते हैं। अब इसमें जो सबसे वैसे तो बहुत सारे मैचेस इसके ऑलरेडी हो गए हैं। मैंने मतलब ये जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो UEFA चैम्पियंस लीग का जो कारवा है वो सेमीफाइनल तक पहुँच गया है। अब इसमें सेमीफाइनल में जो टीमें आपस में जिनके मैच थे वो थे आर्सेनल और PSG का, और दूसरा मैच है बार्सिलोना और इंटर मिलान के बीच में। अब आज हम बात करेंगे जो पहला मैच खेला गया आर्सेनल और PSG के बीच में, फर्स्ट लेग आर्सेनल के होम ग्राउंड पे। अब अगर इस मैच की बात करी जाए तो मतलब टफ मैच था, बट कहीं ना कहीं PSG की टीम मेरे को थोड़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग लगी। अगर मतलब बात की जाए शुरुआत से मैच की, तो जब मैच शुरू हुआ तो वहाँ पर PSG ने पहले ही 3rd मिनट में ही गोल करके आर्सेनल के ऊपर अपनी एक गोल की बढ़त बना ली, और बाकी जो जितना भी फर्स्ट हाफ था उसमें और भी चांसेस लिए, जिस हालांकि उनको गोल में कन्वर्ट करने में वो उतने सक्षम नहीं रहे। एक गोल लुइस का जो गोल पे टकरा गया, बाकी राया ने भी अच्छे एक गोल रोका। तो फर्स्ट हाफ में देखा जाए तो PSG थोड़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रही थी। चांसेस थोड़े आर्सेनल ने भी बनाए, बट उस हिसाब से नहीं बना पाते जितने अच्छे चांसेस PSG बना रही थी। अब आर्सेनल के बारे में अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊं तो आर्सेनल जो अब ये मैच खेली है UEFA का सेमीफाइनल, वो 2009 के बाद 16 साल बाद 2025 में आकर खेली है। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। TT आर्टेटा हैं जो पिछले मतलब कुछ साल से आर्सेनल के साथ एज ए कोच जुड़े हैं, जिन्होंने पहले पेप के साथ भी काम किया है। अगर आपको नहीं पता तो पेप बार्सिलोना के फॉर्मर कोच थे, अब वो जो मैनचेस्टर सिटी के कोच हैं। तो वहाँ से उनकी टैक्टिक्स और जो गेम के एनालिसिस वगैरह है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आर्सेनल को अब उन्होंने जैसे पिछले मैच में रियल मैड्रिड को हराया है, मतलब बहुत बड़ा क्लब है रियल मैड्रिड। हालांकि प्लेयर्स वैसे अब नहीं रहे जैसे पहले थे, नहीं तो रियल मैड्रिड इतनी आसानी से हारने वाली टीम नहीं थी, और आर्सेनल का थोड़ा सा मेरे को लग रहा है लक भी अच्छा था। तो उस हिसाब से हाईली कॉन्फिडेंट टीम थी, बट जब PSG के सामने आई सेमीफाइनल में तो वहाँ PSG ने सीधा सीधा डोमिनेट कर लिया और दिखा दिया कि इतनी आसानी से तो आप हमें नहीं हरा पाओगे। तो वहाँ पे जो मैच चला, फर्स्ट हाफ में 1-0 की लीड थी, तो उसके बाद जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ तो वहाँ पे आर्सेनल ने भी हालांकि काफ़ी अटैक्स मारे, बट जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि चांसेस कन्वर्ट नहीं हुए, 1-on-1 चांसेस भी थे, बट PSG जो गोलकीपर ने डोनोरुमा ने उनको मतलब होने नहीं दिया। 1-on-1 चांस मतलब वहाँ पे पता चलता है कि बड़ा प्लेयर और एवरेज बिल अबव एवरेज प्लेयर में क्या फ़र्क है। यहीं पे अगर मेसी या रोनाल्डो होते तो वो मतलब 95% चांस होता है कि वो गोल कन्वर्ट कर देते हैं, बट ऐसा कोई बड़ा नाम मेरे को आर्सेनल की टीम में नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में लैग करे। बाकी और प्लेयर्स की भी अगर बात करूँ तो आर्सेनल के पास मेरे को जो जिस चीज़ की कमी लगी वो थी कि एक तो कोई बड़ा सेंटर फॉरवर्ड या स्ट्राइकर नहीं था उनके पास। जैसे PSG के पास डेम्बेले हैं, हालांकि डेम्बेले पहले इतने अच्छे नहीं थे, बार्सिलोना में मेसी से बहुत गालियाँ खाई है उन्होंने, बट अब कहीं ना कहीं उन्होंने वैसी फॉर्म पिक कर ली है कि अपने आप को उस बड़े प्लेयर की सूची में अब दर्ज कर रहे हैं। और जैसे कल वाला रात वाला मैच भी था, उसमें भी उन्होंने हालांकि इतना अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं था पैर के साथ, बट फिर भी गोल हो गया जो मैटर करता है, तो वहाँ पे लीड दिला दी। बट ऐसा कोई प्लेयर मेरे को मार्टिनेली जैसे आर्सेनल के थे, उन्होंने तो चांसेस मिस किए ही हैं। आपने अगर मैच देखा होगा तो उसमें भी आप देख सकते हो। बाकी कुछ ऐसे भी चांसेस थे जो बड़े प्लेयर जिनको कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ड्रिबलर की बात करी जाए जैसे मैसी है या रोनाल्डो है, वो क्या करते हैं, टीम का प्रेशर होता है जैसे टिपिकली इंग्लिश प्रीमियर लीग्स की टीम्स खेलती हैं कि हाई पेस गेम्स, पासिंग गेम्स, ड्रिबलिंग तो मतलब ना के बराबर या करते भी हैं तो डिफेंडर उनको मतलब कैच कर लेते हैं। बट वहीं पे
जो स्पेनिश प्लेयर्स की बात आती है, जो स्पेनिश लीग के प्लेयर्स होते हैं वो ड्रिबल करते हैं और उस ट्रैप को बीट कर देते हैं, जो डिफेंस का एक ट्रैप होता है। तो वहाँ पे जब एक या दो प्लेयर के ऊपर से मार्किंग हटती है तो वहाँ पे गोल कन्वर्ट करने के चांस बन जाते हैं। वहाँ पे ये टीमें चांस क्रिएट करके फिर कहीं ना कहीं बढ़त ले लेती हैं या दूसरी टीम को अंडर प्रेशर डाल देती हैं। बट वो चीज़ की लैट लगी, जैसे ओजिल आर्सेनल के फॉर्मर प्लेयर थे, अगर वो अब खेलते होते तो आर्सेनल को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि गोल तो चलो मार ही लेते हैं। बट जो उनकी पासिंग स्ट्रेंथ थी ना आर्सेनल की, वो कर देते थे काम, अपना पास निकाल देना ना कुछ ऐसा आड़ी टेढ़ी जगह से या कुछ थ्रू पास ऐसा कि चांस बन जाता था, और आर्सेनल वहीं पे थोड़ा सा लैग कर गई है। पीएसजी के पास वैसे प्लेयर मतलब है, हकीमी है, जैसे उस लेवल के नहीं है जैसे ओजिल वगैरह थे, बट फिर भी चलो ठीक है। पीएसजी सुपरस्टारों की टीम है, आपको पता ही है। अभी मैं तो रात ही मैच देखते हुए ये भी सोच रहा था कि अगर पीएसजी में कहीं एम्बाप्पे होते या मेसी या नेमार होते तो आर्सेनल को तो भाई डेड कर देते वो वहाँ पे। पर चलो फिर भी आर्सेनल अब एक लिमिट तक लड़ी है, कुछ चांसेस ऐसे भी थे, अगर कन्वर्ट कर देते तो अपने होम ग्राउंड में लीड लेके जाते, और वहाँ पे जब उनके होम ग्राउंड में खेल रहे जहाँ जहाँ पर प्रेशर थोड़ा उनके ऊपर ज़्यादा होएगा तो वहाँ पे उनको थोड़ी सी डिसएडवांटेज हो सकती है। तो ये तो थी रात के मैच की एनालिसिस। अब देखते हैं सेकंड लेग में जब मैच होगा वहाँ पे टीम्स किस तरह से प्रदर्शन करती है, उसके मैच के रिलेटेड भी हम एनालिसिस इस चैनल पर लेकर आएंगे। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए फुटबॉल के क्रिकेट के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।